अच्छी तरीके से आपने इसको पढ़ने के बाद ही आंसर अटेम्प्ट किए होंगे। तो नज़र डालते हैं आज के पेपर में। ये सेट डी है और GS1 का पेपर है ये। शुरुआत करते हैं सीधे क्वेश्चन नंबर 1 से और फटाफट इसके आंसर को देखेंगे। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हम इसको बाद के सेशन में देखेंगे, ठीक। पहला क्वेश्चन है, देखिए, इन द प्लीस्टोसीन पीरियड ईदर द यमुना वंस फ्लोड इनटू द इंडस और द सतलज फ्लोड इनटू द यमुना एंड वन मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ ईदर हैड शिफ्टेड फ्रॉम गंगा टू द इंडस और वाइस वर्सा। ये स्टेटमेंट है एंशिएंट इंडिया से और उसके संबंध में ये सारे कुछ ऑप्शंस हैं, तो पता लगाना है कि इसमें कौन सा सही है, ठीक। नदी सूक्त ऑफ द ऋग्वेद, द एक्सप्लोरेशन ऑफ द सतलज एंड द यमुना बाय रॉबर्ट ब्रूस फूट, द प्रेजेंस ऑफ द सेम स्पीशीज ऑफ डॉल्फिन इन बोथ द इंडस एंड द गंगा रिवर सिस्टम। तो पता लगाना है कि इसमें कौन सा सही है, ठीक है। तो पहले का आंसर निकल के आ रहा है डी। डी इज द राइट सिस्टम, राइट आंसर। द प्रेजेंस ऑफ द सेम स्पीसीज ऑफ डॉल्फिन इन बोथ इंडस एंड द गंगा रिवर सिस्टम। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्या है तो आ ही गया है हमारे एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 2 है बुद्धा से, बुद्धिज्म से। व्हाट डज एन एम्प्टी सीट रिप्रेजेंट इन द अर्ली बुद्धिस्ट आइकोनोग्राफी। तो बुद्ध से क्वेश्चन मैंने कहा ही था, एक मिलेगा आपको और मिला है। द मेडिटेशन ऑफ द बुद्धा, द बुद्धास फर्स्ट सरमन, बुद्धास महापरिनिर्माण और बुद्धा महाभिनिष्क्रमण। तो इसका आंसर निकल के आ रहा है ए। ए इज द राइट आंसर, ठीक है। एम्प्टी सीट को क्या कौन रिप्रेजेंट करता है? द मेडिटेशन ऑफ द बुद्धा। सेकंड का आंसर हो गया ए। ये सेट नंबर डी है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द एंशिएंट एंड मॉडर्न नेम्स ऑफ रिवर। ये देखिए वेदा वाले, ऋग्वेद वाले चैप्टर से लिया गया है। इसमें नदी सूक्त है, उसमें प्राचीन नाम दिए हुए हैं नदियों के और मॉडर्न नाम, ठीक। वितस्ता झेलम को कहा जाता था, तो ये तो हो गया गलत। अस्किनी कहा जाता था चेनाब का, तो ये भी हो गया गलत। पुरुषनी कहा जाता था रावी को, ये बात बिल्कुल सही है। यव्यावती रिवर कहा जाता था व्यास को, जबकि ऐसा नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? ओनली सी इज द राइट आंसर। थर्ड, ये आंसर 3 है इसका। और इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा इजी मानता हूं। एंशिएंट इंडिया से उठाया गया क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन द अमरावती स्तूपा हेड एंड इट्स रिलीफ स्कल्पचर आर करेक्ट। मैंने पहले ही बताया था बुद्धा से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे और मिले हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, इट वॉज लोकेटेड इन द लोअर कृष्णा वैली इन इंडिया, इट वॉज नेक्स्ट ओनली टू द सांची स्तूपा इन साइज। अमरावती स्तूप की बात हो रही है। द अमरावती स्कूल ऑफ स्कल्पचर मेड ऑफ लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन द लेटर सदर्न इंडियन स्कल्पचर एंड इट्स प्रोडक्ट्स वर कैरीड टू श्रीलंका एंड साउथ ईस्ट एशिया। तो पता लगाना है कि इसमें कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। तो इसका आंसर है आपका बी, 1 and 3 ओनली। 1 and 3 ओनली इज द राइट आंसर, ठीक है। शानदार क्वेश्चन फिर से। क्वेश्चन नंबर 5 हिस्ट्री का है ये भी। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द किंग एंड हिज डायनेस्टी इन अर्ली हिस्टोरिकल तमिलकम आर नॉट करेक्टली मैच्ड। पूछा है कौन सा सही मैच नहीं कर रहा है। तो ये उदयान चेरल चोला सही मैच नहीं कर रहा है, जबकि ये दोनों सही हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया था कौन सा करेक्ट नहीं है, तो कौन सा करेक्ट नहीं है? बी इज नॉट करेक्टली मैच। और आंसर क्या होगा इसका? बी। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो गया? बी। क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन मॉडर्न इंडिया से है, सुभाष चंद्र बोस के बारे में है। तो पता लगाना है इनके संबंध में। बोस फेल्ड टू विन द कॉन्फिडेंस ऑफ महात्मा गांधी। कांग्रेस लेफ्ट, द कांग्रेस लेफ्ट was disunited and failed to support Bose. The communists did not support Bose in his endeavors. The supporters of M.N. Roy and socialist leader like Jayaprakash Narayan preferred Congress unity to supporting Bose. काफी डिटेल स्टडी चाहिए तभी ये क्वेश्चन ठीक हो सकता था। आंसर इसका है 1 to 4। फिलहाल अभी हम लोग सिर्फ आंसर पे ही ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि आप लोगों की कोशिश होगी कि कितने आंसर्स आपके सही हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया? बी। क्वेश्चन नंबर 7, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ब्रिटिश पॉलिसी इन अवध इमीडिएटली आफ्टर इट्स एनेक्सेशन इन 1856। लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे देखते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अलावा और भी कई सारे तरीके थे राज्यों को हड़पने के,
ठीक है, तो ये उनमें से पूछ रहा है कि क्या सही है इसके संबंध में। द तालुकदार वर डिस्पजेस्ड ऑफ देयर एस्टेट्स बट अलाउड टू रिटेन देयर आर्म्स एंड फोर्ट्स। ठीक है, द समरी रेवेन्यू settlement was made in 1856 assuming that the talukdar were outsiders। थर्ड ऑप्शन है द ब्रिटिश बिलीव इन टेकिंग रेवेन्यू डायरेक्टली फ्रॉम द पीसेंट्स बाय रिमूविंग द तालुकदार्स। तो इसमें दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, और वैसे भी यूपीएससी अपनी की शीट जारी करेगा ही, तो आप सही ढंग से इसको देख सकेंगे। ठीक है, 7th का आंसर है 2 and 3 ओनली। 7th का आंसर है 2 and 3 ओनली। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। The genesis of political alliance based on community lay in very nature of the Montagu-Chelmsford Reform 1919. Which of the following statements support the above assertion? Reform retained and extended the principle of separate electorates. Separate electorates were supposed to counter Indian nationalism, which was growing stronger. Deprived class rallied around the favor inherent in separate electorate. पूछ रहा है कि कौन कौन सा इसमें सही है, क्या सपोर्ट कर रहा है उस रीजनिंग को। ओके, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है आपका डी। ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। द आंसर इज डी। आंसर क्या है इसका? डी है। क्वेश्चन नंबर 9। एक समय था यूपीएससी इस तरह के क्वेश्चन पूछा करती थी, फिर से इन्होंने पूछने का प्रयास कर लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर द फेमस क्लासिकल सिंगर फ्रॉम कर्नाटक रिप्रेजेंट विच घराना? तो आंसर इसका है जयपुर अतरौली घराना। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है डी, राइट। क्वेश्चन नंबर 10, इन विच वन अमंग द फॉलोइंग टेक्स्ट डज द टर्म क्षेत्रपाणी दैट इज द मिस्ट्रेस ऑफ द फील्ड ओरिजिनेटेड? ये टर्म आता है अथर्ववेद से, याद रखेंगे, अथर्ववेद इज द राइट आंसर। 10वें का आंसर क्या हो गया? बी। अभी तक के सारे क्वेश्चन बुकलेट डी में सब हिस्ट्री के हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कार्नेटिक म्यूजिक रागास इन सिमिलर टू द रागा बिलावल इन हिंदुस्तानी म्यूजिक? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है डी, धीरा शंकरा भराणम। टफ क्वेश्चन है ये, आसान नहीं रहा होगा इसका आंसर दे पाना। क्वेश्चन नंबर 12, द आर्टिफिशियली फिक्स्ड रूपी स्टर्लिंग एक्सचेंज रेट प्रिस्क्राइब्ड बाय द हिल्टन यंग कमीशन ऑफ 1926। मॉडर्न इंडिया से क्वेश्चन है, देखिए कहां से निकाल के पूछा है क्वेश्चन इन्होंने। वॉज एडॉप्टेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन? वेरी इंपॉर्टेंट, aiding the flow of remittance from India and maintaining India's credit worthiness, providing support to Indian importers and encouraging export of cotton produce from India, preventing depreciation of the rupee in term of gold. Answer will be A, aiding the flow of remittance from India and maintaining India's credit worthiness, right? Question number 12 का आंसर हो गया A। Now question number 13, फिर से देखिए बुद्धा से आ गया है क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, पाली टेक्स्ट कंटेन द फर्स्ट डेफिनेट रेफरेंस टू कॉइन, फॉर एग्जांपल कहपान, निक, तमसा एंड काकानिका। द लिटरेरी एविडेंस फ्रॉम पाली टेक्स्ट इज corroborated by archaeological evidences of punch marked coins from many sites, most of them made of silver. The above statement have been associated with which of the following? Again is a very tough question, राइट। तो इसका आंसर है सी, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल हैव अ नागर स्टाइल शिखर? ये भी देखिए हिस्ट्री से क्वेश्चन उठाया गया है, एक और शानदार क्वेश्चन। मालेगित्ती शिवालय बादामी, उच्ची मालीगुडी टेम्पल ऐहोल, दशावतार टेम्पल ऑफ देवगढ़, विरूपक्ष टेम्पल ऑफ पटाटकल। इसका आंसर है 2 and 3, ये सब साउथ के हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी, 2 and 3 ओनली। टफ क्वेश्चन, ठीक है, पेपर इज टफ अभी तक।
Among the four main forms of existence of his life recognized in Jainism, which one of the following is not included? देवा यानी कि गॉड्स, यक्ष डेमीगॉड्स, मनुष्य यानी कि ह्यूमन, और त्रियंच यानी कि एनिमल एंड प्लांट्स। इसमें किसका उल्लेख नहीं है? ठीक है, तो इसमें यक्ष का उल्लेख नहीं है भाई। 15 का आंसर क्या है? बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, हल्ली सालस्य पेंटिंग इन द बाघ केव रिप्रेजेंट्स व्हाट? 16th का आंसर है ए, द जॉयस फोक डांस। ठीक है, इसको भी मैं आसान नहीं मान सकता। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी हिस्ट्री से देखिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू द यूज ऑफ द प्लेस वैल्यू सिस्टम इन इंडिया। The earliest epigraphic use of place value system in India is found in the Mankani plates from Gujarat. Can you believe this? Very tough. In the 9th century, place value become general in inscription all over India. Place value की बात हो रही है, right? Question number 17. The place value have been found in Sanskrit inscription in Southeast Asia as early as the 7th century. All of these statements are correct. D is the right answer of 17th question. क्वेश्चन नंबर 18, इंडस वैली सिविलाइजेशन का। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हड़प्पा टाउन्स। देयर इज अ वाइड अकरेंस ऑफ स्पिंडल व्हील्स इन द हाउस बट एब्सेंस ऑफ स्पिनिंग व्हील्स। स्पिनिंग व्हील्स की जानकारी इसमें नहीं मिलती, ऐसा इस स्टेटमेंट में लिखा गया है। वेट एंड मेजरमेंट स्केल्स कंप्लीट विद ग्रेजुएशन हैव बीन डिस्कवर्ड। देयर आर हाउस बिल्ड इन लार्ज पार्ट विद बेक्ड ब्रिक्स अराउंड रिलेटिवली स्पेशियस कोर्टयार्ड्स with their own wells, bathing platform and large rooms. तो पता लगाना है which of the following inferences can be drawn from the above statement. Statement 1 suggests that the spinning was a laborious activity done at home, right? Question number 18. Statement 2 suggests the extent of scientific knowledge that the Harappan possess. Statement 3 suggests the emergence of the common property system. इसका आंसर बन के आ रहा है 1 and 2 ओनली। तो सेट नंबर डी में 18th क्वेश्चन का आंसर है ए, राइट? ए। नाउ मूविंग डाउन टू द क्वेश्चन नंबर 19, ये भी देखिए हिस्ट्री से है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एका मूवमेंट एंड द बरदोली सत्याग्रह इज करेक्ट? काफी लंबे चौड़े स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 19, द एका मूवमेंट वाज थ्रू आउट support the organized by the Congress while Bardoli Satyagraha was initially independent of the Congress influence and was only in the last stage support by the Congress. The Eka movement was provided leadership by the Talukdar of Awadh. C है the Bardoli Satyagraha was a campaign against the announcement of land revenue. मैं पूरा स्टेटमेंट नहीं पढ़ूंगा, काफी लंबा है। The Eka movement was located in the Varanasi and Mirzapur district of the present day UP, while the Bardoli Satyagraha took place in Saurashtra, that is in Gujarat and Maharashtra region, right? तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जा रहा है सी। इस बंदे की भी एक कॉपी है, उसने सही मार्क कर रखा है। द बरदोली सत्याग्रह वाज अ कैंपेन अगेंस्ट द अनाउंसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू व्हाइल द एका मूवमेंट वाज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट एक्सेसिव एक्सटेंशन ऑफ द रेंट। ये चीज आपको बिपिन चंद्र की इंडिया द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस वाली बुक में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 20, ऋग्वेद पीरियड का देखिए कितना लंबा चौड़ा क्वेश्चन दिया है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ द ऋग्वेदिक पीरियड। Irrigation from wells allowed agriculture to expand away from flood plains and steppe-on river margins into the present Punjab and Haryana plains. Drought animal power was employed to draw water out of the well. Can you believe this? Can you believe this? Which of the following information supports the above statement? ठीक है, there is evidence in the Rigveda of the use of Ashma Chakra, that is stone pulley wheel, and Ahava to draw up water. Mention has been made in the Rigveda to use of implement like परशु, यानी कि जो कहते नहीं परशुराम, परशु रखते थे कुल्हाड़ी, एंड दात्र यानी कि हंसिया, सिकल, दराती। देयर इज हिस्ट्री ऑफ अ यूज ऑफ ऑक्स इवन बिफोर द ऋग्वेद फॉर प्लोइंग द लैंड एंड पुलिंग द कार्ट्स। सो अगेन दिस रिक्वायर्ड अ गुड डील ऑफ स्टडी, अदरवाइज इस तरह के आंसर को सॉल्व कर पाना आसान नहीं है। इसका आंसर है 1 and 3 ओनली। आंसर इज सी, 1 and 3 ओनली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, तुंगुरुहा वॉल्केनो
अच्छा, अब आ जाते हैं ज्योग्राफी के कुछ इवेंट में जो हाल ही में चर्चा में थे। विच वॉज declared a global geopark by UNESCO in 2025 is situated in which one of the following countries? जरूर चर्चा में रहा होगा ये, तो इसका आंसर है इक्वेडोर। 21 का आंसर इक्वेडोर, राइट। विद रेफरेंस टू द माधव नेशनल पार्क विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? अब देखिए, माधव नेशनल पार्क किसी न किसी वजह से चर्चा में रहा होगा, तभी ये क्वेश्चन इन्होंने दिया है, ठीक है। इसका आंसर है बी, ठीक है, इसका आंसर है बी। माधव नेशनल पार्क का आंसर है बी, क्वेश्चन नंबर 22 सेट नंबर डी का। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। विद रेफरेंस ऑफ द टू द क्लाइमेट ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? द क्लाइमेट कैन बी डिफाइंड एज अ ह्यूमिड ट्रॉपिकल कोस्टल क्लाइमेट अंडमान निकोबार की। इट रिसीव रेनफॉल फ्रॉम बोथ साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट मानसून। मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन इज बिटवीन दिसंबर एंड मई, ठीक है। तो इसका आंसर है बी, 1 and 2 ओनली। 1 and 2 ओनली इज द राइट आंसर। नॉर्थ ईस्ट मानसून जैसा कोई मानसून होता भी नहीं है, इसलिए आसान है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग जियोग्राफिकल फीचर और फिनोमिना आर एसोसिएटेड विद द पेनिनसुलर ब्लॉक ऑफ इंडिया? इंडिया एज अ पेनिनसुलर कंट्री, उसके संबंध में कुछ बातें दी गई हैं यहाँ पर, जरा ध्यान से देखेंगे। सबमर्जेंस ऑफ पार्ट ऑफ द वेस्टर्न कोस्ट ड्यू टू टेक्टोनिक एक्टिविटी, सही बात है। प्रेजेंस ऑफ रेजिडुअल माउंटेन रेंजेस सच एज द वेलिकोंडा हिल्स एंड महेंद्रगिरी हिल्स, ये भी सही है। डीप वी शेप वैली फॉर्म्स बाय फास्ट फ्लोइंग रिवर, नो। आंसर इज बी, दैट इज 1 and 2 ओनली। ओके, ज्योग्राफी का अच्छा क्वेश्चन, जल्दीबाजी में गलत हुआ होगा लोगों का। क्वेश्चन नंबर 25, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द सागरमाला प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सागरमाला प्रोजेक्ट के बारे में इतनी सारी चीजें इसमें दी हैं, मैं अभी इसको पढ़ने में अवॉइड करूंगा, हम सीधे आंसर पे ही बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या है? बी। जिस बंदे की भी कॉपी है ये क्वेश्चन पेपर है, उसका सही है ये, ठीक है। बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट, ये देखिए, फॉक्सटेल ऑर्किड। It is an epiphyte orchid. The species is endemic to northeast India. It is the state flower of Arunachal Pradesh and Assam. Very good question. 26 question. 26 का आंसर है B, 1 and 3 only. Set D का 26 का आंसर है B, 1 and 3 only. ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, which one of the following statement with regard to the moidams built by the Tai Ahom Kingdom that is in Assam and inscribed as a वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को? पता लगाना है कि इसमें क्या सही है क्या गलत है भाई, टफ क्वेश्चन है। इसका आंसर है सी, 3 ओनली। भाई जिसने किया है उसका आंसर ही सही है, 27 का सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, UNOC ओशन कॉन्फ्रेंस जो कि जून 2025 में फ्रांस में हुई थी, द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑफ यूनाइटेड नेशंस डेमोन्स्ट्रेटेड इट्स लीडिंग वॉइस ऑन मैरीन एंड ओशन इश्यूज, especially on the sustainable fisheries and aquaculture for resilient livelihood and blue transformation. Which of the following combination about the 4 betters proposed by the Food and Agriculture Organization for blue transformation is correct? Question number 28. The correct answer is B. Better production, better nutrition, better environment and better life. Now moving down to 29th question. लेक तुर्काना जो कि हमने डिस्कस भी किया था कुछ दिनों पहले ही, देखिए आया है डायरेक्टली इनडायरेक्टली। इसका आंसर है बी, 29th का 1 and 3 आंसर। दिस वी हैव अबाउट तुर्काना डेजर्ट। इट इज द लार्जेस्ट डेजर्ट लेक? नो। द आंसर इज 2 and सॉरी यस, द आंसर इज 1 and 3 ओनली। 29th का आंसर है बी। 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट प्लान वीवो सर्टिफाइड रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन प्रोजेक्ट, दैट इज REDD+ प्रोजेक्ट इन इंडिया? क्वेश्चन नंबर 30, तो उत्तराखंड REDD+ प्रोजेक्ट, काफ़ी इसमें इंपॉर्टेंट ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो इसका आंसर है आपका सी, खासी हिल्स कम्युनिटी REDD+ प्रोजेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या है? सी है भाई। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 31, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द इंडियाज रिस्पॉन्स टू क्लाइमेट चेंज। India's long-term low emission development strategy is a crucial tool for achieving this. India's 4th biennial update report.
क्लाइमेट रेजिलिएंट डेवलपमेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं, क्या सपोर्ट करा है, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर है बी। बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, with respect to the western Bullock gibbons, which of the following statement are correct? Question number 32, 32 का आंसर है बी, 1 and 2 only, 1 and 2 only is the right answer. Okay, क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर क्या है? 1 and 2 only, 1 and 2. A sanctuary in northeast India is home to this ape, पढ़ लिएगा आप लोग, and they possess a strong and heavy build like gorillas, yet are remarkably agile tree climbers. ठीक है, द लेवल ऑफ क्वेश्चन इज वेरी वेरी सिमिलर, जाना पहचाना, ऐसे ही क्वेश्चन बनाती है यूपीएससी। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33, which of the following best explains the rationale for protecting mangrove ecosystem in the context of the climate resilience? मैनग्रोव के बारे में ये सारे स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, पता लगाना है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 33 सॉरी, तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर है डी, 3 ओनली इज द राइट आंसर। ठीक है, अभी हम लोग थोड़ा फास्ट करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 34, इन व्हाट वेज डज द विजिंजम इंटरनेशनल सी पोर्ट रिप्रेजेंट अ स्ट्रक्चरल शिफ्ट इन इंडियाज मैरीटाइम ट्रेड एंड लॉजिस्टिक पॉलिसी? अगेन गो थ्रू दीज ऑप्शंस, आंसर इसका है डी, 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर है डी, 3 only. That is by leveraging its natural deep draft and strategic location to reduce dependence on foreign transshipment ports, enhance revenue retention and reposition of India's regional maritime trade. Very important. जिसने डिटेल में स्टडी करी है वही कर पाया होगा। क्वेश्चन नंबर 35, आइडेंटिफाई द रिवर ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। It is an antecedent drainage system. It flows through 3 countries. It originates in the Tibetan Plateau. It does not form distributaries. It originates in the, ठीक है, मेरे ख्याल से इसका आंसर क्या होना चाहिए 35 का? नन अदर देन इंडस और ब्रह्मपुत्र में से एक मान सकता हूं मैं, ठीक है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटरी की बात कर रहा है तो इंडस माइट बी द राइट आंसर, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप ऑफिशियल की में भी इसको देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर बी या तो ए में से हो सकता है। Which of the following with reference to India's states are not correct? UP shares its boundary with the highest number of other Indian states. This is correct. Rajasthan shares the longest international boundary among all Indian states. Sikkim is the only state that shares its boundary with just one other Indian state. Very, very tricky question. The answer is B, 1 and 2 only. 1 and 2 only is the right answer. Question number 36 ka B. Now 37. Which of the following statement with regard to the arrival of Amur falcons at Dayong Lake in Nagaland each year from Mongolia are correct? It showcases how sustained local conservation efforts can contribute to the arrival and protection of international migratory birds. So let me tell you directly the answer. Question number 38. Question number 37, sorry. The question number 37 answer will be A, that is 1 only. इसका आंसर क्या है? ओनली 1। 37 का ए है, जिसने भी किया है गलत है इसका। नाउ 38th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ रेनफेड एरिया डेवलपमेंट इनिशिएटिव अंडर द नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, encouraging monoculture, increasing rice cultivation, enhancing productivity and minimizing climatic risk? So the answer is D. Answer is D. 3 only is the right answer. 3 only is the right answer. 38 का D. Which of the following are the most significant implication of the obtaining Eco-Tex certification for EV silk in the global textile industry? कितना खतरनाक क्वेश्चन पूछती है यूपीएससी। So the answer is C. Both 1 and 2 are correct. Question number 39 का आंसर क्या है? Both 1 and 2. Right. Ships from which of the following countries have to cross the Strait of Hormuz? ये देखिए Strait of Hormuz जो कि सबसे ज्यादा चर्चा में था, to reach out of the Indian Ocean। मेरे ख्याल से ये सभी का सही हुआ होगा।
आंसर है इसका बी 1 and 3 ओनली, यानी कि बहरीन और कतर। सीरिया और इजिप्ट से इसका कोई मतलब नहीं है। जिसकी मैप रीडिंग अच्छी होगी उसने क्वेश्चन सही कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 41, मैच द फॉलोइंग इंटरपोल का नोटिस और उसका डिस्क्रिप्शन। इंटरपोल कई प्रकार के नोटिस प्रोवाइड करती है और उन सब नोटिस का कोई ना कोई मतलब होता है। दिस इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन, राइट। इसको मैं टफ क्वेश्चन मानूंगा। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर है सी, दैट इज 4213। ए का 4, बी का 2, बी का 1 और डी का 4। देख लीजिएगा आप लोग। सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 41। टफ क्वेश्चन है भाई ये। नाउ क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिलेशन टू द निरंतर। निरंतर का फुल फॉर्म देख लीजिए, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च एंड एप्लीकेशन ऑफ नेचुरल सोर्स टू ट्रांसफॉर्म, अडेप्ट एंड बिल्ड रेजिलियंस, अ प्लेटफॉर्म ऑफ इंस्टीट्यूशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट। उफ, वो 42 का आंसर, 42 का आंसर है बी इज द राइट आंसर। 1 and 3 इज द राइट ऑप्शंस। पढ़ लीजिएगा इसको। 43 43rd question, the chancellor of the Federal Republic of Germany visited January 26, which of the following is not correct। इसमें भी काफ़ी लंबे चौड़े स्टेटमेंट्स दिए हैं। आप समझ सकते हैं कि कितनी डिटेल स्टडी चाहिए होती है इन सब क्वेश्चंस को करने के लिए। इसका आंसर है 2 and 3। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर है 2 and 3, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ध्रुव 64 आर करेक्ट। ध्रुव 64 के बारे में क्या क्या सही है। इट इज द थर्ड चिप फैब्रिकेटेड अंडर द DIRV program with an overall aim to enable the creation of microprocessor for India. It is India's first homegrown 1.0 gigahertz 64-bit dual-core microprocessor. The answer is C. Both 1 and 2 are correct. 44th का answer C. 45. The Bureau of Indian Standard, that is BIS, recently introduced a national standard to test and assess bomb disposal system. कौन सा स्टेटमेंट उस संबंध में सही है। क्वेश्चन नंबर 44, सो सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर क्या है, सी। 45 का, सॉरी एक मिनट, 45 का आंसर सी है, ठीक है। अब आ जाते हैं 46 में। X born in UK was conferred the Nobel Prize in 2025. He was a professor in an American university when this prize was announced. Identify X. The person is none other than John Clark. 2025. Question number 47. Which of the following statement with regard to the Grand Slam tennis are correct? The tournament have a shared governance structure establishing the partnership among the 4 Grand Slam tournament. They are open for entry to all internationally ranked player above the age of 14. There is a limitation of the number of wild cards a player may receive to compete in Grand Slam. Grand Slam 4 होते हैं, ये बात सबको पता ही होगी, लेकिन Grand Slam के बारे में ये जानकारी पता है या नहीं, सवाल है ये। So it may be, इसका आंसर देखते हैं यूपीएससी क्या देती है। हमारे हिसाब से इसका आंसर क्या है, 1 ओनली। 47 का सी। क्वेश्चन नंबर 48, which one of the following pair of semiconductor plant in India and their location is not correctly matched? CG Power and Industrial Solution Private Limited, Gujarat. Tata Semiconductor Assembly and Test Private Limited, Assam. HCL Foxconn Joint Venture, MP. 6M Private Limited, Odisha. सेमीकंडक्टर हब बनाना है भारत को, उसके संबंध में क्वेश्चन आया है, पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं है। सो अकॉर्डिंग टू अस द आंसर शैल बी सी। ये मध्य प्रदेश में नहीं है। कहाँ है, बाकी चीज़ें कहाँ पर हैं, ये हम डिस्कस करेंगे अलग से। 48 का आंसर क्या हो गया आपका, सी इज नॉट करेक्ट। नाउ वी हैव 49th क्वेश्चन, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू इंडियाज इंडिजीनियस न्यू हाई रिजोल्यूशन वेदर मॉडल द भारत फोरकास्ट सिस्टम आर करेक्ट? इट ऑब्जेक्टिव इज टू जनरेट फोरकास्ट एट द पंचायत क्लस्टर लेवल,
It was developed by IIT Delhi. Question number 49. Okay, one only is the right answer. One only is the right answer about indigenous new highly resolution weather model, the Bharat forecast. Question number 50. Consider the following statement with regard to film Boong. Boong is the name of a film. Okay. Let us find out which is correct. The film was recently won the British Academy, that is BAFTA award, in the children and family film category. The film is directed by Lakshmi Priya Devi. This is the first time India film to win a BAFTA award. All of them are correct. Question number 50 का आंसर क्या है? A. 1, 2, 3. All of them are correct.